है, हमें राजा बन के सत्संग नहीं करना है, हमें तो संत बन के सत्संग करना है। और संत का स्वरूप कैसा होता है, ना संत के हाथ में अंगूठी होती है सोने की, ना कानों में होती है, ना गले में होता है सोने का, वो तुलसी की माला रुद्राक्षों की माला पहनते हैं। ऐसे ही हमें श्रीमद् भागवत में जो भी माताएं बहनें आती हैं अपने आभूषणों को लेके ना आए, दिखावा ना करना, क्योंकि आपके बीच में काल में राक्षस बैठे हुए हैं, एक यहाँ की बात नहीं करता। अनंत कहीं भी जाओ, क्योंकि जो जिसका स्वभाव है वो बेशक कर्म करेगा। एक महात्मा थे, महात्मा साधु, ये गंगा जी में स्नान करते थे, बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करते, संत स्वभाव, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ, संत का आना और भगवान की कथा सुनना, बड़े पुण्यों की कथा होती है। कहते हैं ना, तुमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिनकी वजह से तुमको ये सुनना मिल रहा है, परंतु सुन का पाते हैं क्योंकि हमारे जो कान है ना, ये पशुओं की भांत हो चुके हैं, ये बंद हो गए, क्योंकि इनमें हमें आवाज तो आती है पर समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो ये महात्मा जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे, गांव वालों ने तकरीब सोची कि इन महात्मा को गुस्सा दिला, जो व्यक्ति इन महात्मा को गुस्सा दिला देगा मैं उसको 500 रुपये दूंगा। बताइए, आप उन्होंने शर्त लगा दी, जुआ खेल लिया, परंतु वो महात्मा कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, वो गुस्सा नहीं करते थे, कोई भी गुस्सा नहीं होती थी उनकी। अब क्या हुआ, अब कुछ जो उनके मित्रगण थे 500 रुपए के चक्कर में भैया उन्होंने महात्मा जी को, इनका कैसे अपमान करें, इनको कैसे गुस्सा आएगी, ये गंगा जी से स्नान करके आए। देखिए ध्यान से सुने, इधर उधर की ध्यान ना दें और थोड़ा एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे। कृपया जो भी माता बैठी हुई है मैया, एक दूसरे से दूरी बना के बैठिए, पास में मत बैठिए, अच्छी बात नहीं है। देखो सरकार भी कहती है थोड़ी, क्योंकि कोरोना के समय बैठते नहीं, बैठते दूर बना के, दूरी बना के बैठो, एक दूसरे से सड़के नहीं बैठना चाहिए, एक दूसरे से सड़के कभी नहीं बैठना चाहिए। आरएसएस संघ एक संगठन होता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसमें भी संघ दिखाया जाता है, एक हाथ की दूरी होना चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ। यहाँ जगह बहुत है, दूरी बना के बैठो और जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, ये आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। ये महात्मा स्नान करके आए तो क्या किया, गांव जिन लोगों ने इन महात्मा के ऊपर में धूल उड़ा दी, मिट्टी लेके इनके ऊपर में उछाल दिया। महात्मा को देखा, अब पूरे धूल में सन गए। ये स्नान फिर द्वारा चले गए वापस स्नान करने के लिए। अब ये स्नान करके वापस फिर पुनः आए तो फिर क्या किया, इन गांव के लोगों ने इनके ऊपर में कीचड़ उछाल दिया। जो कीचड़ होता ना, गंदा नाली का पानी था, ये पानी इन्होंने महात्मा जी के ऊपर फेंक दिया। ये स्नान करके भगवान की पूजा करने जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा भैया जी तो बहुत गलत हो रहा है, क्या करें, इसे भैया रख लो उधर की साइड में, भैया हेलो भैया उधर रखो, उधर आराम से आराम से। दीवार से सटा के रख दो उधर पर्दा की तरफ। ठीक है भाई रखो। अब ये महात्मा जी के ऊपर में नाली का पानी फेंक दी, गंदा पानी। महात्मा जी ने अपने शरीर को देखा, वस्त्रों को देखा, देखकर चुप रह गया, मुस्कुरा गया और फिर पहुंच गए स्नान करने के लिए। तीसरी बार आए तो इन लोगों ने क्या किया, गोबर को लिया, गोबर को घोर के पानी के अंदर में और फिर महात्मा जी के ऊपर डाल दिया। महात्मा जी ने देखा, अरे भैया जी कैसे लोग हैं, कुछ नहीं किया, हंस गए, मुस्कुरा गए, फिर चले गए स्नान करने के लिए। स्नान करके फिर वापस आए, महाराज इन्होंने फिर महाराज जी के ऊपर में धूल उड़ा ली। महात्मा जी फिर चले गए स्नान करने के लिए। अब ये क्रम चल रहा है पर महात्मा जी को गुस्सा नहीं आ रहा है, इनको गुस्सा नहीं आया। लोगों ने सोचा अरे ये कैसे बाबाएं हैं,
बताओ, हम इनके ऊपर में माटी भी डाल रहे हैं, गोबर भी डाल रहे हैं, नाली का पानी भी डाल रहे हैं, कीचड़ डाल रहे हैं, पर ये गुस्से नहीं होते हैं। आखिरकार उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे महात्मा जी, हे संत शिरोमणि, आप ऐसे कैसे हो, आपको गुस्सा नहीं आ रही है? बोले गुस्सा क्यों, कि हम तुम्हारे ऊपर में गंदा गंदा पानी डाल रहे हैं और तुमको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। महात्मा जी ने कहा, भैया मैं तो गुस्सा क्यों करूं, परमात्मा चाहते हैं कि तू बार बार स्नान करने जा, अभी तेरे अंदर में गंदगी है। जब हमारी माँ हमको स्नान कराती थी बचपन में, तो शरीर पर देखती थी कहीं इनके ऊपर में मैल तो नहीं लगा है, इधर से साबुन इधर से साबुन पानी डालते थे, नहाते थे। तो परमात्मा भी सोच रहा है, वो भी कह रहा है कि तू नहा के तो आया है, कहीं ना कहीं तेरे अंदर में गंदगी लगी है, इसलिए जा वापस स्नान करके आ। फिर जा वापस स्नान करके आ। महाराज वो दुष्ट प्रवृत्ति के जो इंसान थे ना, वो भी चरणों में